नमस्ते दोस्तों, आज का दिन शुरू करते हैं मेरे साथ एक सिंपल सी होम मेकर की डेली लाइफ, जिसमें थोड़ा हसल है, थोड़ी मस्ती और बहुत सारा प्यार है। चलिए शुरू करते हैं मेरी सुबह। सुबह की 5 बज गई है और मैं उठ चुकी हूँ अपनी डॉटर के टिफिन बनाने के लिए और उसको तैयार करके फिर छोड़ाऊंगी स्कूल। सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आप देखते हैं आपका घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मैं चेयर को शिफ्ट कर रही हूँ और डोर ओपन करके थोड़ा सा बाहर देखूंगी, फिर मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मेरी डॉटर के टिफिन के लिए। सुबह की चाय के बिना तो मेरी सुबह अधूरी है। ये देखिए, जैसे मैं किचन पहुंची हूँ तो मेरे हस्बैंड आके मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पे आलू काट रहे हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का भुजिया और पराठा। तो गाइस, आजकल स्कूल के बैग्स बहुत ज़्यादा भारी होने लगे क्योंकि उसमें बहुत सारे बुक्स रखने लगे हैं। स्कूल की काफ़ी डिमांड रहती है कि सारे बुक्स भेजो, तो मुझे डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि मैं टिफ़िन कौन सा दूँ, क्योंकि ये जो दूसरा वाला है ये काफ़ी भारी है और ये जो एक और रखा हुआ है वो उससे थोड़ा हल्का है। तो मैंने सोचा कि मैं वो दूसरे वाले में दूंगी अपनी बेटी को टिफ़िन। तो मैं अब इसको रख देती हूँ ऊपर और मैं इसमें पैक कर दूंगी अपनी डॉटर का टिफ़िन। अब हमारा सवेरे का नाश्ता रेडी हो जाएगा, भुजिया और पराठा अमायरा के टिफ़िन के लिए। फिर हम उसको पैक करके लेके जाएंगे, अमायरा का टिफ़िन उसको दे देंगे और फिर उसको जाके ड्रॉप करके आ जाएंगे। जाके मैं अभी उसको तैयार करूँगी, उसके डैडी उसको तैयार कर रहे होंगे, नहला रहे होंगे और मैं यहाँ पे नाश्ता, हमारा सवेरे का रूटीन ही ये रहता है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ और वो उसको तैयार करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इतने सुबह सुबह अकेले होता नहीं है, तो हम दोनों मिल करके, और जनरली होना भी ऐसा ही चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को मिल करके बच्चे संभालने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि औरत के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब दोनों को इकट्ठे एक होकर के ही काम करना चाहिए। तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है नाश्ता और हम ये सब पैक कर लेंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है, हमने टिफ़िन में भी पैक कर दिया है। अब मैं साथ में साथ उसको दे दूँगी एक एप्पल, और एप्पल एक्चुअली हमको देना चाहिए, एप्पल या कोई भी फ्रूट्स लाइक अनार, एप्पल, बनाना, मैंगो, जो भी आपका सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि उसके लंच में एक हेल्दी चीज़ और ऐड हो जाता है। गाइस, हमारा का नाश्ता बन गया है मॉर्निंग का, हम जा रहे हैं इसका टिफ़िन पैक कर देंगे। टिफ़िन पैक करने के बाद सो गाइस, अमायरा को रेडी करके हम निकल चुके हैं उसको बस स्टॉप ड्रॉप करने के लिए। सो वो वहाँ से अपने स्कूल चली जाएगी और मैं भी सुबह सुबह साथ में ही निकल आती हूँ इन लोग के साथ, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है साथ ही साथ इनके निकल के आने में, क्योंकि मॉर्निंग में बाहर का हवा मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए, हम यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर थे तो मैंने उसका भी थोड़ा सा वीडियो निकाल लिया है। अमायरा की बस आ चुकी है, अमायरा अब जा रही है अपने बस में बैठने के लिए और वो चली जाएगी स्कूल। चली गई उसकी बस अभी यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे वेट कर रहे हैं जाने का। तो फिर अब हम निकलने वाले हैं वापस से अपने घर। सो गाइज, मैं बार बार ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे देखिए, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे थे अभी, बकवास मैं चालाक हूँ, डालूंगी, देखो ना आप मैडम करे ना। सो गाइस, हम लोग अभी हमारे को छोड़ के आ चुके हैं स्कूल। एक्चुअली उसके बस का नेविगेशन जो रहता है ना, जीपीएस दिख ही नहीं रहा था, तो हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे और हमको लगा शायद हम लोग लेट हो गए हैं करके। तो हम लोग गए तो तब तक बस आ ही नहीं थी। जनरली आ जाती है अपने टाइम पे, हमको लगा शायद बस छूट गई है। तो हम लोग गए और थोड़ी देर बाद आई बस।
मिल गई, पर हम लोग को लग रहा था जैसे कि बस छूट चुकी है, हम डर गए थे। वो नाटक मत करो यार, हंस रहे हो फालतू का, इसीलिए नहीं बोल पा रही, पता है आप लोग के सामने, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ना रहूं। मॉक करते हो ना, मेन मॉक क्या कर रहे हो? मॉक कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। सो गाइस, पता है अगर कोई ब्लॉगिंग करना जानता है या चाहता है तो उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि सब कोई आजू बाजू से आके हंसते रहते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े होकर के बहुत हंसी उड़ा रहे हैं मेरी, तो हंसी ही आ रही है, तो क्या करेंगे, हंसने तो मैं क्या करना है, हमको तो ब्लॉगिंग करने से मतलब है। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि हम लोग गए थे, हमको लग रहा शायद बस छूट तो नहीं गई है करके, क्योंकि उसका जीपीएस ही काम नहीं कर रहा था, शायद बैटरी लो बता रहा था। तो हम जाके देखे तो जो अटेंडेंट होते हैं वो नहीं आए हुए थे भैया, तो फिर मैंने ही डोर ओपन किया था बस का, उसको चढ़ा के आए हम लोग। सो गाइस, आप लोग बताना कि अगर आप लोग के बच्चे के बस का नेविगेशन या जीपीएस सिस्टम नहीं मिलता है तो आप लोगों को कैसा लगता है। घबराहट होती है ना, हमको तो बहुत घबराहट होती है, ऐसा मतलब होता नहीं है ना जनरली, कभी कभी हुआ था, एक बार और हुआ था हम लोग के साथ इसी से। ठीक है, सवेरे उठ के हमने नाश्ता बनाया, आज पराठा आलू का भुजिया बनाया। आलू का भुजिया तो मेरे हस्बैंड ही बनाए थे, जैसे आप लोगों ने देखा है किचन में वही घुस गए थे पहले जाकर के, और मैंने पराठे बनाए हैं और थोड़ा सा एप्पल स्लाइसेस, क्योंकि बच्चों को थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स वगैरह भी देना ज़रूरी है टिफिन में, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है और इन्वर्टर रहता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, इन्वर्टर नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। सो गाइस, मैं अभी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं 5 बजे सुबह उठी थी, तो अमायरा को नाश्ता दे के खाना खिलाने को मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं सो गई। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ अराउंड 11 o'clock, क्योंकि मैं 8:30 बजे सोई थी। तो मुझे क्या हुआ था कि ना बहुत ज़ोर से नींद लग रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था, तबीयत भी खराब है, क्योंकि एक्चुअली क्या है था मेरे मंथली में जब कुछ समय ऐसा आता है मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो मैं क्या होता है ना सोती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ, तो फिर मैं सो रही थी। और अभी मैं उठ के नहा धो के रेडी हो जा रही हूँ। क्या सोच है रे तेरी, खाना बना मानना पड़ेगा। खाना बनाने के बाद मैं फिर रिकॉर्ड करूँगी, मन करेगा तो। वैसे आज मेरा मूड नहीं कर रहा है कि कुछ भी मैं रिकॉर्ड करूँ या कुछ भी मैं शॉर्ट्स बनाऊँ, कुछ मेरा मन नहीं कर रहा है। ये फंस गया तो मैं आज इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ, आज मैं ये अपने ब्लॉग्स बना रही हूँ, जो कि मैं ब्लॉग जनरली बहुत समय से बना ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, अभी मैं थोड़ा सा कम कर दी थी, पर मैंने सोचा है कि मैं डेली की डेली ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग्स डालने, लॉन्ग वीडियोस डालने, क्योंकि वो ज़रूरी है, अच्छा लगता है। मुझे ब्लॉगिंग करने का बड़ा शौक है। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे ना ब्लॉगिंग करनी है, तो ब्लॉगिंग करनी है सोच के होता कुछ थोड़े ना, इसलिए ब्लॉगिंग कर लो और डाल दो वीडियो। मेरे नया है तो थोड़ा सा झिझक फील होती है, तो ठीक है, मैं फ्री हो जाऊँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक है ये चीज़ करने का। चलो, तो फिर मैं जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर देखते हैं क्या है, किसी टॉपिक में बात करेंगे हम अपने ब्लॉग्स में ना, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने सोचा कि कोई टॉपिक्स निकालती हूँ, उस टॉपिक्स पे ही बात क्या करूँगी, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता है क्या करना है करके, मेरे को तो और कुछ नहीं समझ आता है क्या बात करूँ ऑल ऑफ सडन, क्योंकि ऐसे जैसे कोई इंसान सामने रहता है या किसी से फोन में बात करो तो मेरे बहुत टॉपिक रहता है बात करने के लिए। पर ये क्या होता है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, जो देख रहे हो उसको समझ आ रहा है मुझसे बात कर रही हूँ, पर ऐसे तो नहीं समझ आ रहा है कि किससे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग्स, और आगे भी अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी। मैं धीरे धीरे डेवलप कर जाऊंगी और अच्छा खासा डेवलप करूंगी, ये तो गारंटी है। चलिए ठीक है, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। लंच या ब्रेकफास्ट बनाते कभी कभी यूट्यूब शॉर्ट्स भी शूट हो जाता है। आज का ब्लॉग भी वहीं से है, घर का काम थोड़ा यूट्यूब का काम, दोनों बैलेंस करते करते दिन निकल जाता है। ऐसी चालू होते हैं कितना 3 1 2 3 4 लोग, 3 दो बनाओ ना सबके लिए।
तो दोस्तों ये था मेरा सिंपल सा दिन। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको मेरा डेली रूटीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप सुबह की शुरुआत कैसे होती है आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, व्लॉग्स में। आप आगे भी देखिए, अभी आगे मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं अपने कार के पास घूमते घूमते। आप उसको देखिएगा, फिर आप बताइएगा, उसमें भी कमेंट करिएगा। जिसमें मैंने कहा है कि बीमारी हो जाए तो फिर कैसा रहता है, नहीं रहती तो कैसा रहता है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी रहनी ही चाहिए। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बार बार पसीना पोंछ रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और मैं एसी में दिन भर रहती हूँ। तो एसी से निकलने के बाद इतनी तेज़ गर्मी लगती है और मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम है भी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो जाती हूँ स्वेटिंग की प्रॉब्लम से। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है जिससे स्वेटिंग कम हो फेस में खास करके, क्योंकि मुझे फेस पे ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, फेस में और हेयर पे। बॉडी पे ऐसा नहीं होता है, पर फेस और हेयर में परेशान हो जाती हूँ। अगर आप लोग के पास कोई अच्छा नुस्खा जिससे कि स्वेटिंग कम हो जाए फेस की, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस वजह से मेरे चेहरे पे मेकअप ही नहीं टिकता है, इसलिए मुझे मेकअप करना भी नहीं हो पाता है और इसी चक्कर में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए मैं कैसे दिख रही हूँ, बहुत ही अजीब दिख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ठीक है, तो के चलता है। जब नहीं टिक रहा है कोई चीज़ तो कोई क्या ही कर सकता है। ब्रिटिश पर अलग अलग है, फिर कहीं स्लो है, किसी पोच है, किसी डिफरेंट फूड है। हमारे को हेल्दी ब्रेकफास्ट देते हैं, हेल्दी फूड से इसलिए हमको खा लेते हैं क्योंकि हमने वैसे भी देते हैं हम कभी नहीं देते हैं। आगे जम्प्स तरीके से देते हैं, कुछ जम्प्स भी देते हैं और कम देते हैं क्योंकि हमारे कुछ जम्प्स नहीं खाते। फिर हम उसको बस कराए जम्प्स अच्छा नहीं होता, वो नहीं खाते हैं। एक पेट हम लोग से ज़्यादा जैसे मेरे हस्बैंड का हेल्प करते हैं, तो हस्बैंड को अपनी वाइफ हेल्प करना चाहिए क्योंकि वाइफ भी थक जाती, वो भी इंसान मेरे हस्बैंड के पास हेल्प करते हैं। वो भी बेकार नहीं करते, हम लोग से नहीं होते हैं कि जो आगे औरत करेगी या भी नहीं करेगी। उनका भी पूजा हो गया है, तो वो वही लाइन में थी। क्या प्लेटफॉर्म साइड देर तक पूजा करते हैं।
ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मेरे ऊपर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा जो मैं इसकी रेसिपी मेरा दूसरा चैनल है तो उसमें मैं अपलोड करूँगी और आपको तो चाहिए मैं थोड़ा सी बोल रही थी कि पूजा करने में बहुत बात चाहिए रहता है आपको ये क्या कर रही है अपने में बात करनी खत्म हो गई क्या करके बोलने लगी इससे अच्छा मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ देखूँगी इसलिए मैं माइक क्लियर करूँ धीरे से आगे मैं यूट्यूब से नहीं करने लगी नहीं करेंगे अपने कमाई से लेने का इतना मजा अलग ही है मैं तो बोले बहुत बिठाई देंगे तुरंत दिला देंगे कभी मिर्ची का चटनी की है हस्बैंड बनाया हुआ है ऐसा और इससे मैंने भी चेहरा छोड़ा मेरा चेहरा भी जल गया चटनी से चेहरा छू लिया मैंने हाँ कहाँ इधर इधर आइस तो क्या नहीं ये क्या है ठीक है ना जब तक हाथ टच हो गया मेरे फेस छू गया जलन हो रही बड़ी ये सब जलन हो रहा है ले लो दो ले लो आप इधर है सब अभी सेक रही है सब ठंडा अरे ठीक है कौन बार बार क्या सेकेगा ये गर्मी में सेक रही है खा लेते बाबा उठने के बाद ऊपर सेकूं मम्मी जी आपको अभी सेक दूं पापा नहीं थे तब खाएंगे आप लोग सेक रही हूँ सो गाइस हम नाश्ता कर लिए नाश्ता करके बाहर आ गए करके मेन गेट पे आ गए हैं अब पेट एकदम ज़्यादा ही भर गया है क्योंकि ऑलमोस्ट 4 ब्रेड और आलू था उसमें तो काफ़ी हैवी हो गया था मैं सोच रही थोड़ा सा वॉक ही कर लूँ इधर आस पास इधर करके बचा लूँ खाना बहुत ज़्यादा हैवी था एक्चुअली पता है दोस्तों क्या हुआ था ना मेरी गाड़ी है मेरी कार के जो बोनट होता है बोनट में ना चूहा चला गया इसमें अरे मेरी गाड़ी नहीं है हमसे पहले चूहा चला गया था उसने थोड़ा थोड़ा काट दिया मैंने बोला अपने हस्बैंड को यार हम इतने समय तक बाहर के पुणे में थे तो हमारी गाड़ी में कभी कोई चोर घुसा एक मेरी पुरानी गाड़ी थी उधर तो घुसा था मगर हमारी सोसाइटी बहुत ही बेकार था मतलब लाइक बेकार नहीं सोसाइटी अच्छी थी पर हमारी सोसाइटी जो हमारा पार्किंग था वो बहुत ही गंदा था वहाँ ऐसा था ना कि बहुत बड़े साइज के चूहे हो जाते थे क्योंकि गार्बेज वाला एरिया भी मेरे कार पार्किंग के पास में था अगर एकदम उसके बोनट के से लगा हुआ वहाँ बहुत बड़े चूहे हो जाते थे कम से कम 2 फुट एक फुट वाले मोटे चूहे पड़े हुए कैसे बताऊँ मैं इतने बड़े चूहे होते थे जब हम गाड़ी चलाते थे तो मेरे पास सेडान में तो वो क्या पीछे डिग्गी के पीछे तो पता नहीं कहाँ पे घुसे रहते थे तो किसी ने हम लोग गाड़ी चला के जा रहे थे तो वो हमारे पीछे आया पीछे आया और चल आपकी गाड़ी से ना बहुत सारे चूहे गिर रहे हैं तो शॉप के क्या हो गया करके फिर क्या हुआ बाद में कुछ समय हमारी पूरी गाड़ी का ना वायरिंग था पता है हमको वो वाली गाड़ी बेचनी पड़ी थी और वो कितना पैसा मिला था उस गाड़ी का सोच सकते हैं 25,000 बस सेडान गाड़ी का 25,000 में भी की थी गाड़ी क्योंकि उसका पूरा वायरिंग खा गए थे काट डाले थे तो हम गाड़ी निकाली नहीं पा रहे ये हालत करके देखे थे बोलो हमारी गाड़ी का देखिए मैं वॉक करने में थक जाती हूँ मेरे क्या ना हेल्थ बढ़ गया है मोटी हो गई थोड़ी सी मोटी मतलब मेरी थायराइड है तो थायराइड के कारण थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है तो मैं थोड़ी सी हेल्थ में ज़्यादा बढ़ गई तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ और मैं पहले जिम वगैरह जाती थी तो फिर थी थोड़ी सी बट जिम वगैरह छोड़ दिया तो वेट बढ़ गया मेरा
सुबह वॉक करती थक जाती हूँ। थायराइड भी है, थायराइड बहुत बेकार चीज़ है। ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों है, इससे आगे उम्र बढ़ता है ना, कुछ ना कुछ शरीर को बीमारी घेरती है। इट्स ओके, चलता है। मैंने तो पता है ये सुना है कि अगर आपको शरीर को बीमारी नहीं है ना, थायराइड नहीं है, शुगर नहीं, बीपी नहीं है, तब तो आप गारंटी कभी ना कभी मर जाओगे। और अगर आपको थायराइड, बीपी, शुगर ये सब चीज़ें है ना, तो आप लंबा जियोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कंटिन्यूसली 3-6 महीने में अपना चेकअप कराते रहते हो। तो चेकअप कराते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो भगवान से प्रे करो कि शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए। सही देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, जा रही हूँ घर से चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थकान से लगने लग गई है। इतने नहीं, मैं सोच रही हूँ अपना एक रूटीन, हेल्दी रूटीन स्टार्ट करूँ। हेल्दी रूटीन में क्या करूँगी, मॉर्निंग वॉक करके अभी ऑर्डर के स्कूल छोड़ दूँगी। स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल मतलब उसको बस तक ही ड्रॉप करूँगी, ब्रेकफास्ट बना के और उसको तैयार करके उसको फिर घर आके ना मैंने सोचा है कि मैं वर्कआउट करूँ। अभी 15 मिनट वर्कआउट से स्टार्ट करती है, हाफ मिनट बॉडी 15 मिनट करेंगे, आगे भी आधा घंटा 1 घंटा। मैं मेरा रूटीन शेयर करूँगी इसमें। 1 घंटे का तो एक्सरसाइज करते से नहीं खा सकती, ब्रेकफास्ट फॉलो करके दिखा दूँगी। और हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि बस हमने जंक्स खा लिया है। कभी कोई भी हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को जंक्स अच्छे से खा लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको क्या होता है ना, सही मिलता है कि हाँ चलो कुछ मिल जाए तो रहेंगे थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम कर लेंगे, उसके बाद फिर संडे संडे खाएंगे और कुछ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।